10 के मैथ का प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। दोनों क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन हमारा 6x² - 3 - 7x। हम देख सकते हैं कि ये x वाला इधर आ चुका है, जबकि हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। तो x और x साथ में रहता है, तो यहाँ पे अलग हो चुका है, तो c ये है। तो हम यहाँ पे 7x को इधर लेके आते हैं, ये 3 को उधर कर देते हैं, इक्वल लगाते हैं, 0 लगाते हैं, समीकरण बन गया। अब देखते हैं a और c को आपस में गुना करते हैं। 6 × 18 हो रहा है। हमें 7 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 ही आ जाए। तो 6x² वैसे ही लिखा, हमने 7 को तोड़ा, -9x प्लस 2x। इससे क्या होगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, -3 = 0। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं, ये दोनों और ये दोनों में कॉमन निकालते हैं। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ x दोनों में है तो x बाहर निकाल दिया। यहाँ पे 3 और 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 बाहर। 3x को मैंने हम दोनों में कॉमन निकाल लिया है। अब अंदर क्या आएगा उसके लिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 जो हमने कॉमन निकाला है उसको इससे भाग लगाएंगे। 3x को हम 6x से भाग लगाएंगे तो x एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। 3 से 6 को भाग लगाएंगे, 2 आएगा, माइनस वैसे उतरेगा। 3x को हम 9x से भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, 3 से 3 9 कटेगा तो कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम क्या माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला और एक बाहर निकाल लिया। तो जो माइनस में 2x - 3 इसमें कॉमन निकल रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं कॉमन करने के लिए, तो -1 हमने बाहर निकाल लिया। 2x - 3 2x - 3 यहाँ कॉमन हमने निकाल लिया। 3x - 1 3x - 1 हमने यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लिया, = 0। ये 2x - 3 0 पे रखेंगे हम। 2x - 3 में -3 बराबर कुछ सब जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 × में बराबर कुछ सब जाएगा, भाग में हो जाएगा। सेम इसकी तरह यहाँ पे होगा 3x + 1 है। मैंने यहाँ पे कुछ किया है, शायद यहाँ +1 होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया था। तो +1 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3। अब x के बाद में यहाँ पे इंटू है, 3 बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा का मान हो गया हमारा, ठीक है, और ये बीटा का मान हो गया। अब इसकी जांच करते हैं। अब इसकी जांच देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। हमारे पास अल्फ़ा 3/2 था प्लस बीटा -1/3 था, इज इक्वल बी जो था हमारा -7 था, और यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, माइनस माइनस हो जाता प्लस 7/6 वैसे रह जाएगा। यहाँ पे माइनस था, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। 3 और 2 का एलसीएम होता नहीं, 3 दूनी 6 कर देंगे, 3 × 9 2 × 2 9 में से 2 जाएगा 7। ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं 4u² + 8u। इसको समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। 4u कॉमन आ रहा है, 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है। अब हम इसको भाग लगाने के लिए जो नंबर आएगा यहाँ पे, इसके लिए क्या करेंगे, 4u से 4u² में भाग लगाएंगे तो हम देख रहे हैं सिर्फ u बच रहा है, तो u यहाँ पे उतार देंगे, प्लस वैसे उतर जाएगा। 4u में अगर हम 8u से भाग लगाए तो u से u कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा, 2 आएगा। और हम देख रहे हैं कि ये इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 0 से कुछ भी भाग करेंगे 0 ही होगा। तो u + 2 बच रहा है सिर्फ, तो u = -2, और इस नंबर से जो गुना किया था तो क्या आ रहा था हमारा, 0 आया था। तो पहला नंबर अल्फ़ा हमारा ये है, बीटा हमारा ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है, -2, बीटा हमारा कितना है, 0। अब देखते हैं हम कि b हमारा कितना था, ये a है और ये b है, c नहीं है यहाँ पे, तो a और b हमारा 8 था, माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस लगा दिया। 4, अब देखते हैं a हमारा 4 है तो 4 नीचे लिख दिया। 4 दूनी 8, -2, तो -2 + 0 -2 दोनों बराबर हो चुके हैं। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फ़ा हमारा हमको पता है -2 होगा, बीटा हमारा 0 है। c हमारा कितना, अगर हम देखें यहाँ पे c है ही नहीं, तो c हमारा कितना होगा, 0। और a का मान तो हमको पता है 4 है, तो 0 बट्टा कुछ भी नंबर तो 0, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है t² - 15 = 0 लिखा हमने। t² माइनस को बराबर किस तरफ गया, प्लस में हो गया। t है हमारे पास, t² है, t चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम,
हम इसके ऊपर स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा देंगे। तो रूट में जब आता है कोई नंबर तो प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो टी जो हमारा है वो -15 अंडर रूट भी है और +15 अंडर रूट भी है। तो अब इसको करते हैं, ये तो हमारा पहला नंबर अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। जांच इसकी कर लेते हैं हम। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है, ये नंबर -15 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू बीटा, यानी सर माफ़ करना -b/a। बी का वैल्यू कितना है, अगर हम बी का वैल्यू देखें यहाँ पर, तो ए तो हमारा टी² यहाँ पे 1 है, यहाँ पर बी हमारा कुछ नहीं, ये तो सी है ना। बी हमारा एक्स या टी या कोई चर चर के रूप में होना चाहिए, तो था ही नहीं यहाँ पे। तो बी हमारा 0 हो गया। ए जो है हमारा, ए बिल्कुल है, ए यहाँ पे क्या है, 1 है यहाँ पे छुपा हुआ, तो 1 हमने लिख दिया। अब इसके आगे क्या होगा, -15 अंडर रूट प्लस 15 अंडर रूट दोनों कट के 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा देख ले, c/a होता है। अल्फ़ा हमारा कितना, -15 अंडर रूट इंटू 15 अंडर रूट, और c हमारा कितना था, हम देख सकते हैं कि ये तो a था यहाँ पे a, और b x होना चाहिए, तो कुछ है नहीं, तो ये c है हमारा 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम b की जगह पे जो है c की जगह पे 15 माइनस में लिख देंगे, और a है तो हमारा 1 है। तो 15 अंडर रूट गुना होगा तो 15 आएगा, माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ तो ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, इसको समीकरण के रूप में 0 लगा के लिख दिया हमने। अब देखते हैं ये a और c को हम आपस में गुना करते हैं, 4×3=12। अब कुछ ऐसा नंबर से करते हैं, मतलब जोड़ते हैं या घटाते गुना करते हैं, तो कि गुना करने पर वो नंबर आ जाए जो हम क्या है, 4×3=12, यानी गुना करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -1, यानी कि -x ही आए। तो 3x² वैसे लिख दिया हमने, और 3x माइनस 4x लिखा, तो 4 में से 3 जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है, 4×3=12 भी हो जाएगा। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, क्या आ रहा हमारा 3x² प्लस 3x में 3x कॉमन है, तो इससे से भाग लगाएंगे तो x बचेगा, प्लस वैसे उतरेगा, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस वैसे कॉमन लेकर, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, 4 दोनों में तो 4 बाहर निकाल दिया, बट बचा क्या हमारे पास, x प्लस, यहाँ पे 4×1=4 तो 1 बचा सिर्फ, x+1 एक बार 2 बार था, इसको एक बार बाहर निकाल लिया, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x+1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दोनों में आ रहा है, तो x+1 इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, प्लस में बराबर की तरफ जाएगा माइनस में, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस में था बराबर की तरफ गया प्लस में, x वैसे रहा इंटू में था बराबर की तरफ आया भाग में। अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना था, -1 प्लस बीटा हमारा कितना था, 4/3 इज इक्वल टू बी हमारा कितना था, -1, माइनस पहले से लगा हुआ था, बट्टे करके 3 हमने लिख दिया। फिर ए का मान हमारा 3 था। तो अब एलसीएम करते हैं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, 3 के पार 1 के पार में 3 3 बार में आता है, 3 को 1 से करेंगे -3 प्लस वैसे हो जाएगा, 4 वैसे उतर जाएगा, क्योंकि 3 3 तो 1 चौके 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। अब देखते हैं 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 3 बट्टा वैसे रह जाएगा 1/3, तो पहले से ही था, तो ये आंसर हमारा सही हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटे का मान देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा का मान हमारा -1 इंटू बीटा का मान 4/3। अब देखते हैं सी का मान हमारा -4 था, बटे ए का मान हमारा 3 था, 4×1=4 माइनस में 3 बटे में 4/3 माइनस में, बिल्कुल सही है ये।